प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे गाँव में कई कैंडिडेट खड़े हैं ग्राम प्रधान के लिए, वो लोग नहीं कर पाए, तो आप क्या करने वाले हैं इतना विशेष? वो नया करके दिखाएँगे, जी। जो अभी तक नहीं हुआ है, जो हुँ। रुका पड़ा है, हम जी। उसको करके दिखाएँगे। प्रधान जी, मैं कहना चाहूँगा हमारे माध्यम से आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, मतलब अपने गाँव के? संदेश यही है मेरा जी। कि युवा, बुजुर्ग सभी से मेरा जी। एक अनुरोध है, सबका साथ सबका विकास। जी, जी। अगर आपका साथ रहा, तो सब कुछ सफल होगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार एचबीएन न्यूज़ से। आज हम आए मुकुटपुर अकरावत गांव में, और आज हमारे बीच मौजूद हैं ग्राम पंचायत प्रधान के आने वाले पिताश्री, जो इस बार ग्राम पंचायत चुनावों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जनता के बीच। इसी चर्चा में बातें होंगी गांव की शिक्षा, गांव के विकास, मनरेगा, रोजगार, ऐसे कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। तो प्रधान जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। तो प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, आपकी सबसे पहले अपने बारे में अपने हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा उद्देश्य है, मैं बताना चाहता हूँ जी। कि मैं अकरावत मुकटपुर से प्रधानी के दावेदार। जी। 2026 में चुनाव होने वाला है प्रधानी का, हम्म। 27 में बढ़ गया है वो। जी। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हमको जी। जो काम नहीं हुए हैं, जी। वो काम कराने हैं हमको। प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? निर्णय इसलिए लिया कि हमारा सब कुछ देखते हुए जी। कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी। और हमारे प्रधान जी हैं अच्छे, उन्होंने भी काम अच्छा कराया है। जो काम रुक रहा है, उस काम को कराने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम प्रधानी लड़ेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता हमारी यही है कि युवाओं के लिए, हम्म। जैसे प्लेग्राउंड बनवाना और गांव को साफ सुथरा रखना, और जो नाले वाले रुके पड़े हैं, गांव जी। को जो गंदा पानी है वो बाहर ले जाना है, अंदर नहीं रुकना है। तो इस पे हमने सोचा है, समझा है, इसीलिए हमने आगे कदम उठाया है। आपके अनुसार गांव की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत फिलहाल कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। हम्म। फिर भी देखो, आदमी सोचता है कि नया करने के लिए सोचता है। जी। जी। अब हमारे प्रधान जी हैं मुकेश कुमार सिंह जी, जी। जी। उन्होंने जो कराया, अच्छा कार्यकाल किया उन्होंने 5 साल में। जी। हम भी सोचते हैं कि उनसे और कुछ बेटर करके दिखाएं जनता को। जी। अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? हाँ, प्रधान बन जाते हैं तो पहले पर तो मनरेगा चल रहा है, जी। उसका जो आपने पता है, उसका नाम बदल के कर दिया है बीबीजी राम जी। जी। जो पहले 100 दिन का काम था, अब वो 125 दिन का कर दिया गया है। जी। ठीक है ना? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो गांव के अंदर जी। जो नाले रुके पड़े हैं, नहीं जी। निकलने देते हैं, तो पहले उनको साफ कराया जाए। प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, गांव की बहुत सारी दिक्कत रहती है, जैसे गांव का विकास, नाली खरंज है, लाइट जैसी कई सारी प्रॉब्लम हाँ, होती हैं, तो उस चीज दिक्कत को कैसे दूर करेंगे आप? जैसे एक तो सहारा लेना पड़ता है, जी। जैसे कुछ प्रधान के कोटे में आता है, जी। जिला पंचायत के कोटे में आते हैं, हम्म। विधायक जी के कोटे में आते हैं। तो इसी प्रकार जो काम करना है, लाइट लगवाना है, जी। जी। ठीक है ना, और शिक्षा के ऊपर भी देखना है, तो ये सब कुछ ऐसे मिलजुल के काम कराया जाएगा प्रधान जी, सबसे। मैं पूछना चाहूँगा, गांव में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है, ज़्यादातर बोल देखते हैं, हाँ, देखने को मिलता है। तो इस शिक्षा का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा का विकास करने के लिए एक मुद्दा हम रखेंगे, जी। एक लाइब्रेरी खोलेंगे, जी। जी। जिसमें हमारे गांव के जो युवा बच्चे हैं, शिक्षक बच्चे हैं, जो हम्म। बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने गांव में पढ़ सकें। प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, गांव के जो बच्चे होते हैं, जो गरीब वगैरह होते हैं, तो वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, उस चीज़ को कैसे दूर करेंगे हाँ, आप? उनके लिए जी। ट्यूशन वगैरह की सुविधा दी जाएगी। जी। जो जिसकी वो जो मानदेय होगा वो हम करेंगे। जी। जो उनको गरीबी रेखा वाले जो बच्चे हैं, नहीं पढ़ने पाते जी। हैं, तो उनको शिक्षा के लिए हम व्यवस्था कराएंगे। गांव में कई सारी महिलाएं होती है, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह है, हाँ, तो इन चीज़ों को कैसे लोगों जैसे को? पेंसिल नहीं बन पाई जी। है, जी। तो उनकी पेंसिल बनवाएंगे, जी। पूर्ण रूप से बनवाएंगे। कई जैसे सारे वंचित रह जाते हैं, तो हाँ, कैसे आप दूर करेंगे ये नहीं, समस्या? जैसे अब योजना तक कैसे पहुंचाएंगे आप? जैसे कोई योजना आएगी तभी कोई काम होगा, जी। जी। बिना योजना के तो नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन में मिलने वाली मासिक शुल्क कितना है?
1000 से 1500 रुपये तक। अच्छा, तो प्रधान जी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे विधवा पेंशन है, तो ये लोगों को कैसे पहुँचेगी? किसी महिलाओं को बहुत सारी कुछ दिक्कत होती है, तो ये नहीं किस तरह से दूर करेंगे नहीं, गाँव की उनको समस्या को? अगर ब्लॉक ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम ब्लॉक ले जाएंगे, जी, उनकी सहायता करेंगे, उनको साथ ले जाएंगे जी। व्यवस्था पूर्वक। जो जान अपने आप जा सकते हैं उनको कहेंगे आप पहुंचिए, नहीं तो हम खुद लेके जाएंगे उनको, उनको लेके जाएंगे, कार्यकाल उनको पूरा कराएंगे। तो वैसे प्रधान जी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे गाँव की जैसे कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे युवाओं के लिए आप मैदान वगैरह, हम्म, शिक्षा से जुड़े कई सवाल रहते हैं, तो उस चीज़ को कैसे दूर करेंगे? देखो यही है, कोशिश तो पूरी करते हैं, जी, किसी न किसी इस पे कराएंगे तैयारी। जैसे लाइब्रेरी मैंने आपको जी, बताया, लाइब्रेरी खोलेंगे। जी, और स्कूल हैं, जैसे अपना स्कूल चल रहा है उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे कि जो कि गरीबी रेखा वाले बच्चे हैं वैसे पढ़ें उस पर, हुँ, तो उस पर जब फोकस करके रखेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। हुँ। प्रधान जी मैं पूछना चाहूँगा, गाँव के लोगों को, जैसे गरीब असहाय लोग हैं, जैसे ग्राम योजना, आवास योजना जैसे चल रही है सरकार द्वारा, तो उन लोगों तक कैसे पहुँचाएँगे इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल पहुंचाएंगे। जी, जब कोई ऐसे योजना चलती है सरकार की तरफ से हुँ, हुँ। तो हम खुद जाएंगे उनके पास जी। कि ये योजना आई है, इसका लाभ उठाइए, इस तरीके से ये काम होगा, अपने कागज जो तैयार कराइए, इसको योजना को हम अवसर कराएंगे। प्रधान जी मैं कहना चाहूँगा, हमारे माध्यम से आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, मतलब अपने गाँव के? संदेश यही है मेरा जी, कि युवा बुजुर्ग सभी से मेरा जी, एक अनुरोध है, सबका साथ सबका विकास। जी, जी। अगर आपका साथ रहा तो सब कुछ सफल होगा। अंतिम में ये पूछना चाहूँगा, गाँव की जनता आपको वोट क्यों दे? नहीं, वोट देगी सर, जब जी, हम कुछ करेंगे, जी, जी। उनको लग रहा है कि ये कुछ करने वाले हैं, तभी वोट देगी, नहीं अथवा वोट कैसे दे देगी, बताइए। प्रधान जी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे गाँव में कई कैंडिडेट खड़े हैं ग्राम प्रधान के लिए, वो लोग नहीं कर पाए, तो आप क्या करने वाले हैं इतना विशेष? वो नया करके दिखाएंगे, जी, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो हुँ, रुका पड़ा है, हम जी। उसको करके दिखाएंगे। गाँव के स्वास्थ्य के जरिए कई सारी दिक्कतें आती हैं, हाँ, तो वो कैसे दूर करेंगे? अगर स्वास्थ्य के जरिए अगर कोई योजना आती है, जी, जैसे अस्पताल आता है, जी। तो उसे हम गांव में बनवाएंगे। गाँव में मान लीजिए कोई रोग फैल गया है, इस उस चीज़ को कैसे हाँ, दूर ब्लॉक करेंगे? से कहीं जी, से भी हम उसकी सुविधा करेंगे और अपने गांव को सुरक्षित रखेंगे। अस्पतालों की मतलब रखावट के लिए कैसे दूर करेंगे, ये साफ-सफाई वगैरह, ये कुछ अभियान चलाएँगे अपनी तरफ से? हाँ, हम अपनी तरफ अभियान रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, जी, हम अपने गांव को भी सुरक्षित रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो तो होगा ही होगा, जी। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नया करेंगे। तो प्रधान जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ समय देने के लिए। ठीक, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।